हाय दोस्तों, यूथ इंडिया में आपका स्वागत है। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हैं। उनका जो काम है वो ऐसा है जो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। और कंटिन्यूअसली अगर काम किसी का बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट देगा। जब प्रॉफिट देगा ग्रोथ होगी, और जब ग्रोथ होगा वो मल्टीबैगर बनने के उसके चांसेस रहते हैं। आइए, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की जो पोटेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, और उनका जो सेगमेंट है, यानी कि हम जब भी बात करते हैं कोई भी शेयर है वो क्या काम करता है, यानी कि किस फील्ड में काम करता है, किस कैटेगरी का है, और जो वो काम कर रहा है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा या कम होगा। यानी कि अगर उसका आपको लॉन्ग टर्म देखना है कि आने वाले 1 साल बाद या 2 साल बाद ये जो फैसिलिटी दे रहा है, ये जो सर्विसेज दे रहा है, कंपनी जो सर्विसेज दे रही है वो कम होगी या बढ़ेगी। अगर वो बढ़ रही है, हम प्रोडक्शन से बोलते हैं इसको, प्रोडक्शंस कर रहे हैं, अगर वो काम बढ़ा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले टाइम में बढ़ेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स के जितने भी शेयर्स हैं, बैटरीज से, ठीक है, सोलर्स के, तो वो शेयर्स में क्या है, बूम आ रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आज बात करते हैं सी डी एस एल। सी डी एस एल एक ऐसा शेयर है जो कि डिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी हम शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कोई ग्रो यूज़ करता है, कोई एंजल वन यूज़ करता है, ज़ेरोधा यूज़ करता है। ठीक है, कुछ बैंक के टूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी, अगर सपोज कीजिए अगर आप ग्रो यूज़ कर रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए के कोई शेयर्स खरीदे। ठीक है, खरीदे, और कल वो जो भी आपने प्लेटफॉर्म से आपने खरीदा था वो प्लेटफॉर्म बैन हो गया, हो सकता है वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, या फिर वो उसका दिवालिया निकल गया, एनीथिंग, कुछ भी हुआ, और वो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया। फिर आप कैसे कैसे आप जिस भी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं, कैसे आप क्लेम करोगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके शेयर्स जो थे वो आपके खरीदे हुए हैं। राइट, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां से हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं, वहां पे हमारा दिखता है। तो ऐसा नहीं है अगर आपका प्लेटफॉर्म चला जाएगा तो आपके शेयर्स चले जाएंगे, नहीं। वो एक सेफ डिपॉजिटरी, सिक्योर डिपॉजिटरी में स्टोर्स होते हैं, जिसका एक्नॉलेजमेंट आपके ईमेल पर भी आता है कि आपने इतने शेयर्स खरीदे हैं, और वो आपका एक्नॉलेजमेंट ईमेल पे आएगा आपके साथ, और उसमें सी डी एस एल जो कंपनी है उसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट डिपॉजिटरी का आता है कि आपने ये शेयर्स 10 शेयर्स खरीदे, तो ये 10 शेयर्स की इतनी अमाउंट है, और इतने आपने रेंज पे खरीदे, और ये आपके शेयर्स का डिपॉजिट है। तो वो क्या होता है ना, हर शेयर जो भी खरीदता है उसका एक डिपॉजिटरी क्रिएट होती है, हर बंदे का एक अकाउंट होता है, उसमें कितने वो शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो उसकी क्या होती है, एक अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो वो कौन मैनेज करता है, वो सी डी एस एल जो ये कंपनी है ये मैनेज करती है। ठीक है, तो सी डी सी एल कंपनी, अगर सपोज करो अगर आपके पास प्लेटफॉर्म, अगर आप 4 प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो या डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन आपकी डिपॉजिटरी तो एक ही है ना, सी डी एस एल। राइट, आप जरोधा से बाय कर रहे हो तब भी सी डी सी एल में ही जाके वो स्टोर होगा, एंजल वन से किया तब भी वहीं से, और ग्रो से किया तब भी वहीं से। राइट, तो एटलीस्ट आपका सी डी एस एल जो कंपनी है उसका जो है मार्केट कैप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में ये काफ़ी ग्रो करने वाला बूमिंग स्टॉक है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे पिछले 1 से 2 साल में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो हैं अपने शेयर मार्केट में बड़े हैं। क्योंकि जो पहले इन्वेस्ट जो थे क्रिप्टो करेंसी में जो करते थे, क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट 80% मूव हुए हैं शेयर मार्केट्स के अंदर, बिकॉज वहाँ का, आप जानते ही हो, लास्ट टाइम वजीरेक्स क्या क्या साथ चोरी का एक केस हुआ था, जिसमें बहुत सारे यूजर्स अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, और बाकी जो रहे हैं, तो वजीरेक्स का कहना है वो उनके पैसों से
चुकाए जाएंगे। यानी कि वहाँ पे आपके पास कोई गारंटी नहीं है, अगर कल को आपका कोई पैसा वजीर एक्स में पड़ा है और वजीर एक्स बंद हो गया, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जो आपका जो भी आप खरीद रहे हो या क्रिप्टो या डिसेंट्रलाइज है वहाँ पे ना, आप जो भी खरीद रहे हो तो आपका कहीं पे लिखा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, सी डी एस एल लीगली यहाँ पे सारी शेयर मार्केट होती है, और क्रिप्टो करेंसी क्या है ना, उसकी अभी कोई लीगली बॉडी बनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह उसको मार्केट में रिप्रेजेंट किया जाए। यहाँ पर शेयर मार्केट में इसीलिए लोग इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, ताकि यहाँ पे स्मूथली लोग 2% पैसा कमाएं, लेकिन वो सुकून से पैसे कमाते हैं। उनको दिमाग में ये नहीं रहती कल को गवर्नमेंट ने इस पे बैन कर दिया, फिर मेरी जो पूंजी है उसका क्या होगा। ठीक है, तो हम वो एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं उसके बारे में कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म वहाँ यूज़ होते हैं और यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है जिसका हम यूज़ किया जा सके। राइट, तो हम वो डिफरेंट एक टॉपिक है, हम उसको बाद में कभी कवर अप करेंगे। अभी हम सिर्फ शेयर्स की बात करते हैं, जैसे कि अभी सी डी एस एल ने एक बोनस शेयर्स देने का अनाउंस किया था। आप सभी जिसके भी पास एस डी एस एल के शेयर्स हैं, तो उन्होंने एक इवेंट अभी देखा होगा जिसमें आपको बोनस, जिसके पास भी एक शेयर्स है, यानी कि उसको एक शेयर्स बोनस के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, जो जिसकी रिकॉर्डेड डेट 23 अगस्त थी। ठीक है, यानी कि 1:1 में ये क्या हुआ, आपको बोनस शेयर दिया गया। तो ये बोनस और डिविडेंड वही कंपनियां देती हैं जो प्रॉफिट्स में चल रही हो। डिविडेंड हमेशा आप कभी भी देखोगे डिविडेंड वही कंपनी देगी जो प्रॉफिट में चलेगी। देखिए इसका डिविडेंड अमाउंट, यानी कि इसने 16 जुलाई को कितना अमाउंट डिविडेंड, 9 रुपए का एक डिविडेंड दिया। मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको 19 रुपए दिए, सॉरी 19 रुपए का डिविडेंड दिया। यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 190 रुपए आपको मिले होंगे। राइट, तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट है, यानी कि 190% इसने डिविडेंड दिया है। ठीक है, और ये जो शेयर्स अभी चल रहा है 143 का है। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना शेयर्स है। और ये इसने लास्ट अगर हम बात करते हैं ईयर 2024 की, ये 1000 पे चल रहा था। ठीक है, 1000 से ये 800 900 पे चल रहा था, 800 900 से ये डबल हो गया, यानी कि 1500 रुपये अभी चल रहा है, और ये तेजी से ग्रोथ कर रहा है। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आने वाले टाइम में आप इसका देखोगे कि ये कहाँ से कहाँ मल्टीपल रिटर्न देगा। ठीक है, अगर हम इसकी फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इस पे कोई डेप्थ नहीं है, यानी कि इस सेगमेंट, इस कंपनी के ऊपर किसी की भी उधारी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए बाय रिकमेंडेशन 56 लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है, होल्ड 44 लोगों ने, यानी कि सेल बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है, 0%। यानी कि जो लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है वो डिविडेंड से पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। राइट, अगर आप डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छा दे रही है, अगर किसी ने स्टार्टिंग में इसमें अच्छा पैसा लगाया होगा वो अच्छा है डिविडेंड यहाँ से उठा रहा होगा, और उसकी पूंजी भी क्या होगी, डबल हो रही होगी। राइट, अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें, अच्छी खासी मार्केट कैप है, आर ओ ई 28%, ईपीएस 22, डिविडेंड भी ये देता है अच्छा, बुक वैल्यू 70 रुपीज़, और इसकी फेस वैल्यू, यानी कि ये अभी फेस वैल्यू 10 रुपए का इसकी है। अगर ये अभी स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होते हैं कुछ शेयर्स, आपने देखा होगा फेस वैल्यू किसी की 2 रुपए होती है, एक होती है। ठीक है, अभी इसकी 10 है, इसके अंदर अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई है। जब ये स्प्लिट करेगा शेयर्स, तब अगर ये फ्यूचर में अगर स्प्लिट करता है तो इन्वेस्टरों को इसको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट करने का एक अलग तरीका होता है, स्प्लिट करते हैं ये कंपनियां शेयर्स, जिससे इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा फायदा होता है, और जो भी होल्ड किए हुए हैं शेयर्स उनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर हम बात करेंगे इसकी प्रॉफिट, दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल, इसने अपने क्या है ना, दर ईयरली या क्वार्टरली जो इसके रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसमें रिटेल्स एंड म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, और इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी अच्छी
इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप जानते ही हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा आगे बढ़ेगा। तो ये था हमारा एक काफ़ी अच्छा शेयर, जो कि SCDSL जिनके पास है उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि आने वाले टाइम में वो होल्ड करता रहें इनको, और अपनी कमाई डिविडेंड के थ्रू भी कमाई करें, और अपना पैसा भी डबल करें, यानी कि डिविडेंड भी आपको मिलेगा और आपका पैसा भी रहेगा। राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट शेयर की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। ये आप बात करते हैं टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी यानी कि जो टाटा की कंपनी है, धुरंधर, जिसने काफ़ी अच्छा तगड़ा रिटर्न दिया है, और ये भी काफ़ी टाइम से नीचे आ रही है। राइट। ये काफ़ी टाइम से नीचे आ रही है, यानी कि ये 8,000 से 8,800 रुपये से, और ये नीचे आ रही है, और 7,900 रुपये पे अभी मूव कर रही है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, टाटा एलेक्सी, ये जो कंपनी है आपको पता ही है, टाटा नाम से चलता है, और ये भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसने काफ़ी अच्छा मल्टी बेगर रिटर्न दिया है लोगों को, जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, उस तरह की ये कंपनी है, और काफ़ी अच्छी ऑटोमेशंस ये करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं टेक्नोलॉजी का, तो ग्लोबली डिज़ाइन करती हैं टेक्नोलॉजीज का। ठीक है। तो इसने भी क्या किया, काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न किया। आने वाले टाइम में इसका भी क्या होगा, स्प्लिट होगा, क्योंकि ये भी अगर आप बात करोगे तो ये भी 10, इसकी फेस वैल्यू आपको 10 मिलेगी अभी। और ये इसका अगर हम बात करेंगे डिविडेंड की, तो ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है अपने यूज़र्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। 70 रुपये, 60 रुपये का पर शेयर ये डिविडेंड देती है, यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसी बात पे डिविडेंड देती है। अभी लोगों ने इस पे, आप देख रहे होंगे, लोगों ने इसको बोला है कि आप इसको सेल करने की रिकमेंडेशंस यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रही होगी, बाय करने की रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन 40% सेल्स करने की रिकमेंडेशन 86%। बिकॉज ये एनालिसिस जो है, ये मार्केट जब अभी डाउन आ रही है, तो इसका रिकमेंडेशंस हैं लोगों के कि नीचे आ रही है मार्केट, डाउन हो रही है, आप भेज दीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, एनालिसिस करके ही बेचना है कोई भी शेयर है। अगर ये शेयर ऊपर है, अभी नीचे आएगा, अब आप नीचे आके बेच दोगे, फिर ये ऊपर जाएगा, तो आपको काफ़ी दुख होगा। अगर आपको बेचना ही है तो आप एक टारगेट, एक पेटेंट, एक कोई भी शेयर होता है, उसका एक थ्रो वैल्यू होती है, उस उसी पे आप अपना टारगेट रख के ही अपना प्रॉफिट निकाल के ही उसको बेचें। ऐसे नहीं हो कि आप हड़बड़ी में अपना पोर्टफोलियो ख़राब कर लें। ठीक है। तो अपना पोर्टफोलियो ख़राब नहीं करना है, अच्छे से अपना उसका चेक करना है कब आपको बाहर निकलना है। राइट। तो अगर अभी आप नीचे हैं, और ये क्योंकि इसका जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये जो इसका सपोर्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो 7,000 पे, इसका 7,000 पे पॉइंट है, और ये अब इससे ऊपर जाएगी, और जब इससे ऊपर जाएगा तो ये शेयर अभी ऊपर जाएगा। ठीक है। ये 7,000 की रेंज में अगर आप बेच दोगे तो ये ऊपर जाएगा उसको ब्रेकआउट के लिए, तो आपको बाद में पछतावा होगा। ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट शेयर्स के साथ, जो कि आपकी एंजिल वन। एंजिल वन जो है, एक ये भी प्लेटफॉर्म है, ये ब्रोकेज प्लेटफॉर्म है, जो आपको शेयर्स खरीदना बेचने का एक प्लेटफॉर्म देता है, जैसे कि आपका ग्रो है। ठीक है। तो इसने भी अपना शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए थे, और ये काफ़ी सस्ते थे 2021 में, 300, 400, 500 रुपये की रेंज में ये थे। फिर आप देख रहे हो अब ये 2,000, 2,500 की रेंज में कर रहा है, और ये 3,800 से नीचे आया हुआ है, यानी कि अब ये शेयर्स ऊपर जाना शुरू हो गया है, क्योंकि इसका यहाँ पे जो है सपोर्टिंग पॉइंट है, और 2,000 पे, 2,100 पे, और इससे ये ऊपर जाता है। राइट। ताकि ये जो यहाँ से 2,100 का जो इसका सपोर्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, इससे साथ से फिर ये ऊपर जा रहा है। राइट। तो अगर हम इसकी फंडामेंटल की बात करें, इसके काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, और इसमें भी अभी बाय 86% दे रखी है, इस पे भी डिविडेंड है नहीं, यानी कि किसी का कोई कर्जा नहीं है, और ये भी
फेस वैल्यू 10 है, यानी कि इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो ये आने वाले टाइम में स्प्लिट करेगा और इसका इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली फायदा होगा। ठीक है, कोई भी कंपनी जब वो करती है, स्प्लिट करती है, तो उसको इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली फायदा होता है। और ये भी देखो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है, 12 रुपए का डिविडेंड है। यानी कि स्टार्टिंग में जिसने इस पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बैठे होंगे वो लोग, वो अच्छा खासा यहाँ से डिविडेंड उठा रहे होंगे। जैसे कि आप देखते हो राकेश झुनझुनवाला की वाइफ कितना अच्छा डिविडेंड लेती हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑलरेडी बहुत अच्छे शेयर्स पे लगा रखा है, जहाँ से उनको इतना तगड़ा डिविडेंड मिलता है कि उनको उस डिविडेंड की वैल्यू आप सुनोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे, इतना तगड़ा डिविडेंड मिलता है। तो ये डिविडेंड की एक पावर है जहाँ पे, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको काफ़ी अच्छे शेयर्स में जो प्रॉफिटेबल, जैसे हमने बात की स्टार्टिंग में कि अगर कोई भी एक कंपनी है, उसके हम फंडामेंटल्स, उसके अगर काम के ऊपर पैसे लगाएं, उसका क्या फ्यूचर है, आने वाला टाइम क्या फील्ड पे वो काम कर रही है, आने वाले टाइम में वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कंप्रेस होती है। कुछ फील्ड्स है तो नहीं, एक टाइम पे होती हैं तेज बढ़ती हैं और फिर फुस हो जाती हैं एक टाइम पे जाने के बाद, फिर वो डिक्रीज होनी शुरू होती लगती हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है वो आपको किस टाइप की फील्ड आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। जैसे एंजिल वन है, सब लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, लोग जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, एंजल वन उससे ज़्यादा ही पैसे कमाएगी। राइट, तो आने वाले टाइम में और लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग इसके अंदर घुसेंगे, क्योंकि अभी लोगों को डर है, कभी नीचे आती है, जब कुछ लोग नए आते हैं थोड़ा थोड़ा पैसे लगाते हैं, धीरे धीरे लोगों का क्या होगा, अवेयर होंगे, और जब अवेयर होंगे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक तरह से लोग इसको अपना बिजनेस की तरह देखेंगे। सो ये था आज की वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।